हेलो हाय एवरीवन। मैं संगीता एक्सपर्ट में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं एक आपको छोटी सी जानकारी दे रही हूँ। आपका जो टॉपिक है उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम अधिनियम 1986 इसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये आपके आरबीएससी होम साइंस 12th क्लास के लिए टॉपिक है। और वैसे ये टॉपिक आपका नेट में सेट अभी जो निकलने वाली है या टीजीटी पीजीटी सबके अंदर आपका ये टॉपिक है वो जुड़ा हुआ ही है। तो आज हम ये उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 एक पहला क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है, वो यही बनता है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था। तो ये आपका 1986 में पारित किया गया। जैसा कि 12th क्लास के लिए मैं ये स्पेशली वीडियो बना रही हूँ उनके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसके अंतर्गत आपके ये जितने भी उपभोक्ता का हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं, तो उसके लिए ये मार्क पूछे जाते हैं। जैसे आपका आई मार्क है, एग मार्क है, AGEMARK एग मार्क आ गया। और FPO मार्क आ गया। और आपका होल मार्क आ गया, सिल्क मार्क आ गया, वुल मार्क। तो इन मार्क से संबंधित आपके जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। ये इस मार्क का निशान है वो आपको आना चाहिए, क्योंकि ये आपके जैसे प्रैक्टिकल होगा तो उस प्रैक्टिकल के अंदर भी आपका एक क्वेश्चन है वो इसी तरीके का पूछा जाता है कि ये मार्क है वो कौन सी वस्तु के ऊपर लगाया जाता है। उसको आपका एक आपको लेबल बनाना आता है और उस लेबल के ऊपर वो किस चीज का आप ये मार्क बना रहे हो, मतलब लेबल बना रहे हो, तो उस वस्तु के ऊपर कौन सा मार्क आएगा इनमें से। तो ये आपको छांटना होता है कि आपको वो मार्क बनाना है और उस लेबल के ऊपर आपको वो मार्क है वो दिखाना है। तो ये हर तरीके से आपका मतलब प्रैक्टिकल के लिए भी है और आपका थ्योरी का जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी ये मार्क से संबंधित क्वेश्चन आना है। तो सबसे पहले हम ये ISI मार्क देखते हैं। इसका जो निशान होता है वो कैसे बनाया जाता है। तो देखो इसका ISI मार्क है वो इस तरीके से निशान है। वो आपको जो ओरिजिनल ISI मार्क होता है वो आपको इस तरीके से निशान है वो हर वस्तु के ऊपर देखने को मिलता है। ये जो इसकी S की लाइन होती है उसी के नीचे आपका ये इस तरीके से ये डंडा है वो बना हुआ होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि ISI मार्क है वो किस तरीके का निशान आपको मिलेगा। तो ये आपका ISI मार्क का जो ओरिजिनल निशान होता है वो इसी तरीके का होता है। और मेन बात ये है कि ये इस किसके ऊपर लगता है। तो ये आपका सबसे ज्यादा तो पूछा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बिजली का सामान जितना भी होता है उस वस्तुओं के ऊपर हमारा क्या होता है, ISI मार्क लगा हुआ होता है। जितनी भी आपकी स्टेशनरी चीजें होती है, कॉपी, पेन, पेंसिल, मार्कर, रंग, इन सारी वस्तुओं के ऊपर भी आपका ये ISI मार्क है। किताब, कॉपी, इन सब के ऊपर आपको ISI मार्क है वो आपको देखने को मिलता है। सबसे मेन बिंदु है कि ये बिजली के सामान के ऊपर आपको ISI मार्क है वो देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले आपको जो भी ऑप्शन में आपका क्वेश्चन मिलता है तो उन ऑप्शन को आप देखिए कि ये कौन से ऑप्शन है और किसके अंतर्गत आपको ये ISI मार्क है जो उपभोक्ता के संरक्षण यानी उपभोक्ता को हम किस तरीके से मार्केट के अंदर बचा सकते हैं और कैसे हम उन मार्क को देखकर वस्तुओं को खरीद सकते हैं, ये जानकारी हमें इससे लेनी है।
तो ISI मार्क की वस्तुएं जितनी भी होगी वो उन्हीं ISI मार्क उन्हीं वस्तुओं के लिए दिया जाता है जो आप एक अच्छी कैटेगरी की वस्तु है वो तैयार करते हैं, उससे उपभोक्ता को किसी भी तरीके का नुकसान होने की संभावना नहीं रहती है। तो ये लाइसेंस धारियों को ही ISI मार्क है वो दिया जाता है, तो इस बात का हमें ध्यान रखना है। दूसरा आता है आपका एग मार्क। ये सबसे पहले जैसे आपको कई सारे हैं, जैसे चूज करना भी आ सकता है कि एग मार्क का निशान है वो कौन सा सही है। तो एग मार्क का जो निशान होता है वो इस तरीके का बना हुआ होता है, आपको ये ध्यान देना है। ये इस तरीके की दो पहले आउटलाइन है वो आपको देखनी है। इस आउटलाइन के अंदर आपको लिखा हुआ मिलेगा भारत सरकार, एक साइड तो हिंदी में और एक साइड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इस तरीके से तो इधर मिलेगा और इधर आपको इस तरीके से लिखा हुआ मिलेगा इस तरीके से आपको ये, और ये किस पे मिलता है ये आपको ध्यान देना है। तो एग मार्क का जितने भी आपके एग्रीकल्चर यानी कृषि से संबंधित जो भी आपका मटेरियल सामान होता है, फल सब्जी, अनाज की बोरियां, दाल चावल गेहूं, इन सभी वस्तुओं के ऊपर आपको ये एग मार्क का निशान है वो आपको मिलेगा। ये भारत सरकार के द्वारा पारित होता है और भारत सरकार के द्वारा उसकी रेट है वो भी एक तय होती है और उसके अंदर किसी भी तरीके की मिलावट की जो संभावनाएं होती है वो भी न के बराबर होती है। एक लिमिट उनकी तय होती है कि उस लिमिट से ज्यादा आप किसी भी वस्तु, खाद्य वस्तु के अंदर आप मिलावट नहीं कर सकते हो। तो उन्हीं वस्तुओं को क्या दिया जाता है, ये एग मार्क का निशान दिया जाता है। अब आपका आता है FPO मार्क क्या है। ये FPO मार्क है वो भी इस तरीके का बना होता है, ये ऐसे राउंड शेप होती है इसकी और इधर से इस तरीके से। तो ये भी पूछ लिया जाता है कि इसका जो चिन्ह होता है वो किस तरीके का होता है और ये किसके लिए दिया जाता है। FPO का मतलब होता है फूड प्रोडक्ट ऑर्डर। इसका पूरा नाम भी पूछ लेते हैं, FPO का पूरा नाम क्या है। तो FPO का पूरा नाम है फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर। और ये किस पे मिलता है ये आपको ध्यान देना है। जैसे आप लेबल ही बनाओगे, आप जैम का या अचार का आप एक लेबल तैयार कर रहे हो, अचार है, हो सकता है नींबू का हो या मिर्ची का हो, किसी भी चीज का ये अचार हो सकता है। तो उसका अगर हम लेबल तैयार करते हैं तो इसके ऊपर हमें ये FPO मार्क का लेबल बनाना होगा। इस तरीके से इस वस्तु का बनाने के बाद हमें ये देखना होगा कि ये किस चीज का हम लेबल बना रहे हैं और उसके ऊपर हमें कौन सा मार्क है वो दिखाना है। तो फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर यानी फ्रूट से बनने वाली जो भी चीजें होती है, अचार है, आपका जैम, जेली, मुरब्बा, सॉस, इस तरीके की जो बोतल पैक आइटम होते हैं उसके ऊपर मुख्यतः हमें क्या मिलता है, ये FPO मार्क है वो देखने को मिलता है। तो आपको हमेशा जिस भी चीज का आप लेबल बना रहे हो आपको एक लेबल भी बनाना आता है। प्रैक्टिकल के अंतर्गत आपके फाइल में भी ये वर्क दे रखा है कि आपको एक पन्ने में एक सुंदर सा लेबल बनाना है। तो लेबल बनाने का पैटर्न मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था और अब वापस भी आपको बता रही हूँ ताकि आपका एक फाइल का एक पेज है वो भी आपका तैयार हो जाएगा। आप एक इस तरीके से 2 कॉलम का एक बॉक्स बनाओ और इस बॉक्स के अंतर्गत आपको जो भी वस्तु आप ले रहे हो, जिसका भी आप लेबल बना रहे हो, कोई भी आप अपने घर के सामान में से वो बोतल ले सकते हो या शीशी ले सकते हो, जिसका भी आपको ये लेबल बनाना है
तो एक तरफ तो आप उसका डायग्राम बनाए और एक तरफ उसके मटेरियल, उसमें क्या क्या चीजें हमें लिखनी है वो भी आपको मैंने बता रखा है कि वो कब पैक किया गया है, किस डेट को किया गया है, कैसे स्थान पे रखना है, कहाँ, कितने समय तक वो चलेगा और कितनी उसकी रेट, एमआरपी क्या है, उसकी हर चीज उसके ऊपर लेबल क्या है। आपको आजकल हर वस्तु के ऊपर एक इस तरीके का बॉक्स मिलता है और इसके अंदर एक बिंदु मिली हुई देखने को मिलती है। ग्रीन बिंदु है तो ये भी अभी उसमें फर्स्ट ग्रेड के पेपर में भी पूछा गया था कि जो आप किसी भी पैकेट के ऊपर ग्रीन बिंदु देखते हो वो किस चीज की निशानी होता है, तो ये वेजिटेरियन का निशान होता है। अगर यही बिंदी अगर रेड कलर की हो तो इसका मतलब है ये नॉन वेज से संबंधित है। तो वेजिटेरियन और नॉन वेज इसका भी ये निशाना है आजकल इन लेबल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इन तीनों लेबल के बारे में अच्छे से जानना है। एक मैंने लिखा है हॉल मार्क क्या होता है। हॉल मार्क मतलब है जो आपकी ज्वेलरी से संबंधित प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, जो भी आपका ज्वेलरी का आइटम होता है उसके ऊपर हमें ये निशान देखने को मिलता है। इस निशान का जो चित्र होता है वो इस तरीके से होता है। इस तरीके से एक मुकुट जैसा निशान बना हुआ होता है जिसको हम क्या कहते हैं, हॉल मार्क कहते हैं। इस तरीके से ये आपका निशान है वो बना हुआ होता है और उसके नीचे आपका लिखा हुआ होता है हॉल मार्क। तो इससे इसकी शुद्धता का हमें पता चलता है कि ये हमारी चीज है वो शुद्ध है। कहीं पे भी इस हॉलमार्क वाली चीज का पैसा है वो आपका नहीं काटा जाएगा। वो जितने में आपने खरीदी थी उतने ही पैसे के अंदर वो वापस आपकी चीज है वो बिक जाती है। आपके ज्वेलरी का ये प्रूफ होता है कि ये हॉलमार्क की ज्वेलरी है। तो आपको जो महंगे आइटम होते हैं उसके ऊपर आपको ये मार्क देखने को मिलेगा कि ये हॉलमार्क चीज है। एक आपका जैसे आपके टॉपिक चलता है वस्त्र विज्ञान से संबंधित, जिसमें आप वुलन पढ़ते हो, ऊनी वस्त्र, कॉटन देखते हो, आप सिल्क देखते हो। तो ये अलग अलग कैटेगरी का अलग अलग तरीके से ये निशान होता है। एक आपका वुल मार्क है, एक आपका सिल्क मार्क है। तो इनका जो निशान होता है वो किस तरीके का बना हुआ होता है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो देखिए वुल मार्क वाला निशान है वो इस तरीके से ऊन का जो अपन गोला रखते हैं उसी तरीके का एक निशान है वो इस तरीके से ट्रायंगल शेप के अंदर आपका ये ऊन का गिंडा है वो बना होता है और इसके बीच में दो आपके ये जो बनाने वाली सलाइयां होती है इस तरीके का आता है। तो इसके ऊपर क्या होता है, ये वुल मार्क लगा हुआ होता है। आपके जितने भी गर्म कपड़े हैं उन कपड़ों के ऊपर आपकी प्योरिटी का जो चिन्ह होता है वो आपका ये वुल मार्क के माध्यम से दर्शाया जाता है। एक आपका सिल्क मार्क होता है। इस तरीके से आपका सिल्क का जो चित्र है इस तरीके से आपका ये सिल्क मार्क होता है। ये सिल्क मार्क आपका 100% सिल्क की शुद्धता को पहचानने का एक तरीका होता है कि आपने जो भी कपड़ा लिए है आपको पता है सिल्क में भी कई तरीके की वैरायटी आपको देखने की मिलेगी। तो आपका जो आप सिल्क ले रहे हो उसके ऊपर ये मार्क बना हुआ होना चाहिए। तो ये आपका प्रूफ करेगा कि ये कपड़ा है ये 100% सिल्क से तैयार है। तो आपको इस तरीके से आपके उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत आपको ये जो मार्क मैंने बताए हैं ये सारे मार्क की जानकारी आपको होनी चाहिए। और आपके ऑप्शन वाले प्रश्नों के अंदर ये खास तरीके से पूछा जाता है। आपका प्रैक्टिकल का भी है, ये आपका थ्योरी का भी है, ऑब्जेक्टिव टाइप में भी है और ये आपके निबंधात्मक प्रश्न के अंदर भी अलग अलग मार्कों के बारे में पूछा जा सकता है। जैसे एक नाम दे दिया जाता है तो उसका एक्सप्लेन करके आपको बताना होता है कि किस वैरायटी की चीजों के ऊपर ये निशान आपको
देखने को मिलेगा। तो आज की मेरी जानकारी है वो आप लोगों के लिए खाली इस मार्क से संबंधित ही है कि ये किस तरीके से आपको तैयार करना है, किस तरीके से आपको ध्यान रखना है, और आप जो भी आप अपने बुक के अंदर आपको हर वस्तु का लेबल भी बनाना आ सकता है, तो उसके ऊपर भी आपको मार्क है वो कैसे देना है, ये सारी जानकारी आपको पता होना चाहिए। अगर ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। ऑल द बेस्ट एवरीवन, थैंक यू।